बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक बहुत ही प्यारा किसी ने सवाल भेजा है, जवाब देने की कोशिश करें जो इस बयान को सुने। सवाल ये है कि जो कौम इस बात का खुद इकरार कर ले कि आज ईद नहीं रोज़ा है और फिर वो रमज़ान के आखिरी दिन रोज़ा रखने की बजाय ईद मना ले, तो ऐसी कौम पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं या अल्लाह का अज़ाब। ये एक सवाल है। नीचे लिखा है, अपना एहतसाब खुद करें अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में। देखिए, इससे पहले पूरी तरह साबित किया गया था कि इस कौम के अंदर उसी तरह का शिर्क आ गया है जिस तरह मुशरिकीन मक्का के अंदर आया था, और पिछली कौमों के अंदर जो शिर्क था इस आखिरी उम्मत के अंदर वो सारे शिर्क इकट्ठे होके इसके अंदर आ गए और बाकी फिरेबकारियाँ भी इसके अंदर आ गई। उम्मत मुसलमा आज बहसीयत कौम उम्मत शिर्क के अंदर मुब्तला हो गई है। वास्ते वसीले का शिर्क इनके अंदर है, गैर अल्लाह की पुकारें, या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद की पुकारों का शिर्क इनके अंदर है। गैर अल्लाह की नज़र व न्याज, 11वीं 12वीं मिलादें, कुंडे, ताज़िए, वहाँ वो शिर्क इसके अंदर मौजूद है। तावीज़ गंडे का शिर्क इसके अंदर मौजूद है। कब्र परस्ती तो पूरी तरह बुत परस्ती की शक्ल इख्तियार कर गई है। जिस तरह हिंदू और मुशरिकीन मक्का अपने बुतों के सामने खड़े होते थे ताज़ीम के तौर पर, ये भी इसी तरह मज़ारों के सामने खड़े होते हैं। वो प्रणाम कहते हैं, ये सलाम कहते हैं, वो वहाँ दंडवत करते हैं। ये सजदा ताज़ीमी इनके अंदर आ गया। कहते हैं सजदा ताज़ीमी है, अल्लाह की मशीयत और अल्लाह का हुक्म है। इस तरीके से अल्लाह का हुक्म साबित करते हैं, अपने शिर्क को अल्लाह की तरफ फेरते हैं। मुशरिकीन मक्का की तरह वो भी यही कहते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं है। इसी तरह ये भी कहते हैं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई सजदे के लायक नहीं। और मुशरिकीन मक्का कहते थे, मगर वो जिसको तूने खुद बना लिया। ये भी कहते हैं, मगर वो जो तेरे प्यारे हैं, अताई तौर पर कर दिया है। और बस एक सजदा वो हुआ है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुआ है। ये अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह की रज़ा इसके अंदर शामिल। इस तरह ये साबित करते हैं इनके मुफस्सिरीन, नाम नहाद मुफस्सिरीन, जिन्होंने शिर्क के इंजेक्शन दिए इस कौम को। तो इस तरह हर तरह का शिर्क इनके अंदर मौजूद है। और एक चीज़ बस कमी रह गई थी, वो भी अब पूरी हो गई है। वो ये है कि मुशरिकीन मक्का का एक वारदात ये भी बताई गई थी कुरान के अंदर कि वो महीनों को और दिनों को आगे पीछे कर लेते थे अपने मफाद की खातर। जब कोई मिसाल के तौर पर किसी हराम महीने में लड़ना सही नहीं है तो पता था इनको, वो कहते थे चलो अगले महीना इसमें डाल दो हफ्ता ये वाला, और ये वाला हफ्ता अगले दिन हफ्ते में डाल दो, या ये वाला दिन जो है इस महीने का हराम का अगले जो हराम नहीं है उसमें डाल दो और उसका इसमें डाल दो। तो इस तरह अपनी दुनियावी मफादात को समेटते थे। बिल्कुल यही काम किया है इन पाकिस्तानियों ने। ये जो आज 30 रमज़ान थी, इन्होंने उसको यकम शवाल बना दिया और ऐलान करवा दिया रात के 12 बजे कि चांद नज़र आ गया है, झूठी गवाहियों के ऊपर। और पूरी तरह वो जो एक मीटिंग थी वो लीक आउट हो गई। उसके अंदर वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इस वजह से ये मामला करते हैं। तो ये हुआ है अल्लाह के मतलब। फिर उसके बाद जो डायरेक्टर था महकमा मौसमियात का, और जो सारे साइंटिफिक तरीके से उन्होंने कहा कि मुमकिन नहीं है इस खित्ते के अंदर आज चांद देखा जा सके, और इस तरीके से उन्होंने ये मामला करवा दिया है। बाकी जिन्होंने जानते बूझते ये किया है वो तो खालिस काफिर हैं, अल्लाह की किताब के इनकारी हैं, उसी तरह काफिर हैं जिस तरह मुशरिकीन मक्का थे, बल्कि उनसे भी कुछ ज़्यादा। और जिनको कुछ गलतफहमी लगी है और इस तरह का मामला उन्होंने कर दिया है, बहरहाल वो भी अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, और क्योंकि बहुत बड़ा शदीद गुनाह उनसे सरज़द हुआ है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा जिसने इसमें डाला है, जो इसके अंदर मुलव्वस लोग हैं, वो तो अल्लाह के गज़ब का शिकार होंगे और उनके ऊपर अल्लाह की लानत बरसेगी इसी अंदाज से, क्योंकि हमेशा अल्लाह ताला ने इसी तरीके से कौमों को मारा है, शिर्क की वजह से मारा है। यकीन नहीं आता तो कुरान पढ़ो, कुल सीरू फिल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, कि ज़मीन पर चलो फिरो और देखो पिछली कौमों का क्या हाल हुआ है, तबाह बर्बाद कर दिए गए, अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा उनके ऊपर बरसा है, अक्सरियत मुशरिक बन गई थी।
और ऐसी कौम जो बनी इसराइल की थी, जिसको खंजीर और बंदर बना दिया गया था इस जुर्म की वजह से कि वो अल्लाह को फ़रेब देने की कोशिश करते थे। हफ्ते वाले दिन मछलियाँ पकड़ने से मना किया गया था, उन्होंने तालाब बनाए और उसके अंदर हफ्ते वाले दिन जमा कर दिया और इतवार वाले दिन जाकर वहाँ से पकड़ते थे और कहते थे कि अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। उनको खंजीर बना दिया गया। बिल्कुल यही काम किया है इस हुकूमत ने, ये जो फवाद चौधरी और ये सारे लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल वही काम किया है हफ्ते वालों का दिन। लिल्ला तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से, और अल्लाह को फ़रेब देने की कोशिश मत करो। अल्लाह को फ़रेब देने की कोशिश मत करो इस अंदाज से कि दुनिया में रहना है, यहाँ इंटरनेशनल बरादरी है, इंटरनेशनल दबाव है, आखिर इस इलाके में हमने रहना है, सबके साथ मिल के चलना है। इत्तेहाद और यकजहती आज इनको याद आ गई है। हमेशा से आपस में नफ़रतें करते हैं, लेकिन इस अल्लाह की नाफरमानी के ऊपर इनको इत्तेहाद और यकजहती याद आ गई है, सबके साथ मिल के चलना है। बाकी इससे पहले भी ये मामला एक दफ़ा हुआ था, सदर अयूब के दौर के अंदर ये मामला किया था उस जालिम ने अपनी बादशाहत को बचाने के लिए कि जुम्मे वाले दिन अगर 2 खुतबे पढ़ लिए जाएँ तो ये हुकूमत पर भारी होते हैं। इनका फ़हम देखो, उस ज़ालिमों जुम्मे वाले दिन अगर 2 खुतबे होंगे तो अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। 2 दफ़ा अल्लाह की बड़ाई बयान करोगे, 2 दफ़ा अल्लाह ताला के सामने जाओगे और अल्लाह की किबरियाई बयान करोगे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करोगे, तो ये भारी किस तरह होंगे तुम्हारे ऊपर? ये तो अल्लाह की रहमत है मोमिनों के ऊपर। अगर लेकिन मोमिन हूँ तो इनको बस हर चीज़, कोई चीज़ इनको बता दो, बस चलते जा रहे हैं, रास्ते से काली बिल्ली गुजर गई है, बस इनका वो सफ़र जो है मनहूस हो जाएगा। और बुध को ये नहीं करना है, मंगल को ये नहीं करना है, मगरिब के बाद झाड़ू नहीं देना है, कौवा आया था बोला था आज मेहमान आ रहे हैं। इस तरह की हर चीज़ की तोहमात और शिरक, ये चादरें चढ़ाना, ये हमारे इलाके में भी कितनी 5 इनके माबूद हैं। पहली मुशरिक कौम के 5 माबूद, 5 तन पाक की वो बेजारी, वद, स्वा, यऊस, यऊक और नसर। सूरह नूह के नाम आए हैं, सूरह नूह में उनके नाम आए। बुखारी की रवायत में है कि ये कौम नूह के 5 औलिया अल्लाह थे, नेक लोग थे, सालहीन थे। उनको लोगों ने पुकारना शुरू कर दिया था, उनके कब्रों के ऊपर वाबस्ता हो गए थे। आज भी हर इलाके के अंदर 5 दरबारें ज़रूर होती हैं। हर इलाके के अंदर, हमारे यहाँ चक्री वकीला में भी 5 इन्होंने बनाई हुई हैं और उनको पूजते हैं। आज सुबह मैंने देखा है कि उस मज़ार के ऊपर फूल इतना जिस तरह कालीन की तरह बिछे हुए हैं, और अभी शाम को मैंने देखा सारे वो मुरझा के नीचे गंदी नाली के अंदर पड़े हुए हैं। कितना बड़ा नुकसान है। ये गुलाब के फूल अगर सारे इकट्ठे किए जाएँ, कितनी बड़ी आपकी बरामदात हो सकती हैं, इससे कितनी चीज़ें गुलकंद बना सकते हो और बेशुमार चीज़ें इससे बनाई जा सकती हैं। इसी तरह सोने के दरवाजे इन्होंने मज़ारों के ऊपर लगाए हुए, अली जवेरी की कब्र के ऊपर मज़ारों सोने का दरवाज़ा लगाया हुआ है, एक 7 के ऊपर। मुशरिकों ने, ईरानी मुशरिकों ने इनको तोहफे में दिए हैं और इन्होंने अपनी कौम के कर्ज़े उतारने के बजाय इन्होंने उसको मज़ारों की बंदगी के ऊपर लगा दिया। यही कुछ मुशरिक करते हैं, काफिर हिंदू यही तो करते हैं अपने बुतों के ऊपर। जो सोमनाथ के मंदिर के ऊपर वो जो सोने की चीज़ें लगी हुई थी, वो इसी वजह से तो लगी हुई थी। ये आज इनके मज़ार सोमनाथ के मंदिर हैं। बाटी में सोमनाथ का मंदिर है, इस्लामाबाद में बड़ी सरकार की शक्ल में सोमनाथ का मंदिर है, 7 इस सोमनाथ का मंदिर है। सारे सोमनाथ के मंदिर हैं इनके। जब तक इनको नहीं गिराया जाएगा कोई खैर नहीं आ सकती है। अल्लाह की रहमत को इन्होंने रोका हुआ है, ये मौलवियों ने, इन फ़िरक़ों ने और इन लीडरों ने। अल्लाह इनसे अपनी हमें जान छड़ाए। इन ज़ालिमों ने इस हुकूमत, पाकिस्तान तो लिया ही ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर था। वो नारा लगाया गया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है, अल्लाह की बात को पीछे करके अपनी बात को आगे लाते हो फ़िरौन की तरह, नमरूद की तरह, तो अल्लाह का गज़ब नहीं बरसेगा तो अल्लाह की रहमतें कैसी होंगी। बिल्कुल सही किसी ने सवाल किया है, उसका यही जवाब है कि ये जो कौम है ये अल्लाह की लानत की मुस्तहिक होगी। इसीलिए लानती कौमें इनको मार रही हैं। लान अल्लाह अल यहूद व नसारा इत्तखज़ू कुबूर अल अंबिया व सालिहीन मसाजिद। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था, अल्लाह की लानत यहूद व नसारा के ऊपर, इन्होंने अंबिया की और सालिहीन के कब्रों को इबादतगाह बना लिया था, सजदागाह बना लिया था, तो उनके ऊपर लानत बरसाई गई। तो अब देखो वहाँ फ़लस्तीन में ये क्या हो रहा है। वो लानती कौम इनके ऊपर किस तरह जो है वो मिसाइलों की बारिश कर रही है इनके ऊपर। अल्लाह के बंदों, पिछली कौमों के ऊपर पत्थरों की बारिश हुई है, तुम्हारे ऊपर मिसाइलों की बारिश हो रही है तुम्हारे शिर्क की वजह से। और चादरें चढ़ाओ और या अली मदद के नारे लगाओ और मज़ारों के ऊपर चादरें और उर्स और मेले करो और वहाँ मुशरिकाना नारे लगाओ, दुल्दुल को पूजो, गाय को पूजो, घोड़े को पूजो। तो ये शिर्क और कुफर की वजह से है। यकीन कीजिए अभी तो अल्लाह ने बड़ा हल्का हाथ रखा हुआ है, और अगर तुम बाज ना आए मेरी कौम के लोगों, इससे ज़्यादा अल्लाह के अज़ाब तुम्हारे ऊपर आएंगे। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जिन्होंने नादानस्ती के अंदर ये मामला किया है वो भी सच्ची तौबा करें अपने मालिक और खालिक से। आइंदा इन फरेबकारों की बातों में नहीं आएंगे
और जब अल्लाह की बात सामने आ जाए, नबी अलैहिस्सलाम की बात सामने आ जाए, नबी अलैहिस्सलाम ने साफ फरमाया था कि अगर 29 का चांद हो और अबर हो ना नज़र आए तो 30 पूरे करो। तो इस अंदाज से सारी चीज़ें मौजूद हैं। चांद देख कर रोज़ा रखो, चांद देख कर ईद करो, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इनको अल्लाह का कोई खौफ नहीं है, अल्लाह का कोई डर नहीं, इनके दिमागों के अंदर से निकल गया, अल्लाह का कोई वक़ार नहीं। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।